पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा ने मेयर पद के लिए कांग्रेस से किया आवेदन। साथ ही साथ पूर्व पार्षद बेबी खन्ना की पत्नी रेणु गुप्ता खन्ना ने भी मेयर पद के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी नगर निगम रुड़की मेयर पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी आवेदन के माध्यम से पेश कर रहे हैं। इसी क्रम के आज पूर्व में मेयर रहे यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के आवास पर आवेदन करने पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पूर्व मेयर यशपाल राणा ने मीडिया को जानकारी दी कि रुड़की की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद रही मेयर पद की दावेदार श्रेष्ठा राणा ने भी बताया कि उनकी प्राथमिकता रुड़की के विकास के लिए होगी। वहीं मौके पर पहुंचे पार्षद बेबी खन्ना की पत्नी रेणु गुप्ता खन्ना ने महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के समक्ष अपना आवेदन सौंपा। वहीं खास बात यह है कि बेबी खन्ना ने भी अपने वार्ड से पार्षद के लिए कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया। उन्होंने कहा कि रुड़की का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है और रुड़की में जलभराव, ट्रैफिक नियम और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर नुक्कड़ और चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रुड़की को विकास की ओर ले जाया जाएगा और निश्चित तौर पर इस बार रुड़की में कांग्रेस की मेयर बनेगी। नमस्कार, मैं यही सबसे अपील करूंगी रुड़की की जनता से, जैसे कि इन्होंने पहले भी काम करा है 2003 से 2008 तक। मैं सभी को यही बात कहूंगी, ये अपना और कार्यकाल आपको दिखाना चाहेंगी और अच्छा काम करके दिखाएंगी। अभी सिविल लाइन से ही नहीं, अभी सारी सिविल लाइन की महिला इनके साथ जुड़ी हुई हैं, ये सबका काम भी बहुत अच्छे से करती हैं। तो मैं यही चाहूंगी रुड़की की जनता को कहना कि इनको मौका दीजिए मेयर बनने का, ताकि ये और भी हर जगह का रुड़की का और विकास कर सके और काम अच्छे से अच्छा कर सके। के लिए रुड़की मेयर के लिए आवेदन किया है और हमारे रुड़की में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की कमी है। और मैं देखती हूँ जैसे हमारे बहुत मेजर एरियाज जैसे साउथ सिविल लाइंस हो गया, हमारा सारा यम्बर तालाब वाला एरिया हो गया, ड्रेनेज की है, पानी की प्रॉब्लम है। हमारे शहर में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना रोड्स अच्छी हैं। एक बार रोड बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं कि इसमें ये इनकम्प्लीट रह गया। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार में ही सारा काम हो। प्लस हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बहुत प्रॉब्लम है, एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, शहर की आबादी बढ़ रही है, आसपास का एरिया जैसे लोग आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, बहुत चीज़ों में यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ना यहाँ कोई पार्क है सीनियर सिटीजन्स के लिए, ना बच्चों के लिए। एक है उसको भी बिल्कुल वो बना दिया है सामूहिक विवाह का स्थल। तो ये बहुत डेवलपमेंट की हमारी सिटी को ज़रूरत है और मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी सिटी का डेवलपमेंट हो जैसे और सिटीज़ का हो रहा है, हमारी सिटी भी एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं और इसीलिए मैंने अप्लाई किया है। देखते हैं, पॉजिटिव हूँ मैं, जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा सिटी का उसके लिए। मेयर पद को ऐसे देखूंगी मैं, क्योंकि मैं नई तो हूँ नहीं। मैं 2003 से 2008 तक माईग्रान में भी पार्षद रही हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी 5 बार के पार्षद हैं। तो हम सबका मेरे हस्बैंड का और मेरा अनुभव और जो 40 पार्षद होंगे उनको लेके चलेंगे और नगर निगम का पूर्णतः विकास होगा। उसमें नगर निगम में समस्याएं हैं, जैसे टैक्स की समस्याएं हैं। नगर निगम में जो पुराने दुकानदार हैं, जो किराएदार हैं, वो उनको मालिकाना हक दिलाया जाएगा। टैक्स का होगा, जल भराव का होगा, फ्लैश लाइन और ये सीवर की बहुत समस्या है। कूड़े वाले वो जिम्मेदार नहीं है वहाँ पे। ये सारी समस्याओं का अंत करा जाएगा। मेरे हस्बैंड जो हैं ये 5 बार से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। ये छठी योजना है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो हाईकमान है वो हमें टिकट देंगे। ऐसा 29 वार्ड साकेत से हमने अपने बेटे को आज यहाँ आवेदन दिया है कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के समक्ष। और उस वार्ड से 2 बार मैं सभासद रहा, वाइस चेयरमैन रुड़की नगर पालिका रहा। 2 बार मेरी पत्नी रही सभासद और कनिष्ठ वाइस चेयरमैन रही। उसके बाद मेरा बेटा पार्षद रहा, बड़ा बेटा पार्षद रहा। अब के वहाँ की जनता ने कहा आप छोटे बेटे को लड़ाओ, रोहित कुमार को, क्योंकि ये ज़्यादा आना जाना इसका है। तो हमने आपके छोटे बेटे को रोहित कुमार को जो भी रहा हूँ। वैसे तो हमने सारे ही वहाँ के वार्ड के आज तक काम कर रहे। वहाँ के गरीब जनता है, ज़्यादा रात दिन उनके काम होते हैं, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। आज मैं अपनी वाइफ रेणु गुप्ता खन्ना का मेयर पद के लिए आवेदन कराने आया हूँ, पार्षद का। हम लोग लगभग 30 साल से
सभासद और पार्षद के रूप में रुड़की की जनता ने हमें इतना प्यार दिया और हम जीत के नगर निगम गए और नगर पालिका परिषद। हम मेरी वाइफ इलेक्शन लड़ रही है, हम टिकट मिलेगा हमें और हम जीतेंगे। हमें जनता के बहुत जोनल काम है वो करने हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम पे है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाएंगे, अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत समस्याएं हैं जो हमने ड्रीम प्रोजेक्ट अपनी दिमाग में डाल रखे हैं। हमें ये जिताने के बाद जनता निराश और हताश नहीं होगी कि हमारे ये काम नहीं है। 24 घंटे हमारा घर खुला हुआ है, हमें घोड़ा गाड़ी बंगला ये नहीं चाहिए, हमें तो जनता चाहिए। हम जनता के बीच में रहेंगे और यही हमारा कर्तव्य है। हाईकमान के साथ हाईकमान जो है बहुत अच्छा है, सोच समझ रहा है वो और सही आदमी को ही टिकट देगा। ना तो मेरा यशपाल राणा दुश्मन है, ना मेरा सचिन है, ना और है पढ़ने है, ना कोई है। हम सब भाई हैं। जिसको पार्टी अपना आशीर्वाद देगी, एकजुट हो गए हम इलेक्शन लड़ेंगे और रुड़की में विजयश्री होगी। पार्टी के साथ हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी भाई मुझे क्यों नहीं टिकट देने की। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत आदमी को टिकट नहीं देने की, सबके नाम पे एक पैनल बनेगा, विचार होगा और उस पर जो इस पे भी पार्टी निर्णय लेगी उसका पालन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई नीति नहीं है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई नीति है? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टता की सरकार है। आज जो इस प्रदेश में भ्रष्टाचारी हो रही है, आप लोग चौथा स्तंभ हो, मीडिया खुल के बोलो, हो रही है नहीं हो रही है, तो आप उस चीज को आप जनता के बीच में लाएं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा और कोई है? आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं नौकरी खुली है? हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज की एक भी नौकरी नहीं खुली। आप कब तक के मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, मेरे घर की शिवराय नगर चौक होगी, भाजपा का कोई विधायक एमपी खोल देगा? खोलेगा तो वाल्मीकि समाज का ही। तो वाल्मीकि समाज के लिए नौकरी होनी चाहिए। आप उन्हें परमानेंट करें, आप उन्हें ठेका पड़ता पे कैसे नौकरी? वे सारा दिन मेहनत करते हैं, सफाई व्यवस्था उन्हीं के जुम्मे चल रही है, तो आप उनके लिए भी अगर नौकरी नहीं खोल सकते तो स्वच्छता अभियान आपका कहाँ चलेगा? नहीं चल पाएगा। इस तरीके से मैं सुन रहा था भाई ई रिक्शा बहुत शहर में बहुत होगी, तो आरटीओ बैन करें उन्होंने। भाजपा की सरकार है, कानून लाए, बैन करें। आप उनसे टैक्स कैसा ले रहे हैं? रोड टैक्स ले रहे हैं ना, तो उन्हें चलने का अधिकार है। तो अगर आप गरीब आदमी को परेशान करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। गरीब आदमी के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। भीड़ कहाँ से आती है? ये मैंने क्या कहा, ये भीड़ नहीं, ये सब मेरे भाई हैं। और भाई के लिए जब ये मेरे लिए खून बहाएंगे, पसीना बहाएंगे, तो मेरा भी कर्तव्य है इनके लिए खून बहाना, इनके साथ पहले से डेट फिक्स कर रखी थी, ये रात 10 बजे के लगभग प्रोग्राम बना है और 10 बजे ही सब साथियों को कहा गया भाई आवेदन करना। इतनी भीड़ किसी ऐसा नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही और कांग्रेस पार्टी जिसे टिकट देगी, मुझे टिकट देगी, मैं मजबूरी से चुनाव लड़ूंगा। आज आवेदन भरने आए जनसमर्थन। नहीं, अच्छे दावेदार हैं राणा जी, तजुर्बेकार भी है, मेयर भी रहे, पार्षद भी रहे, सभासद भी रहे और हमारी भाभी जो है श्रेष्ठा जी, वो भी पार्षद रही। तो हाईकमान डिसीजन करेगा, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होगा। जो वास्तव में अच्छा चुनाव लड़ सकेगा, जीत सकेगा, सबको साथ लेके चल सकेगा, उसे टिकट मिलेगा। क्योंकि प्रथम मेयर कोई दो राय नहीं, टाइम पे निर्दलीय थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने क्वालिटी ऑफ वर्क, जो निर्माण कार्य थे, उसकी गुणवत्ता बहुत शानदार रखी। राजेश गर्ग जी के बाद, दिनेश कौशिक के बाद बहुत अच्छी गुणवत्ता का काम इनके समय में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सब लोग कहते हैं आगे अभी जो है ना, चूंकि सीट महिला होगी और बीजेपी इस समय बहुत धन बल, बाहुबल, प्रशासनिक दल, सरकार सब उनके साथ है, तो हम ये इंतजार करेंगे कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार हो। इसका बैनर और होर्डिंग तो लगाए, काम की लिस्ट तो नहीं लगाई कि जल भराव खत्म कर दिया, सड़कें सुधार दी और पानी आ नहीं रहा, बिल आ रहा, सड़कें सारी टूटी पड़ी और लिख पाना उसमें बैनर पे कहाँ अपनी उपलब्धियां भी तो लिखेगी। पार्षद और मेयर वो तो नहीं लिखी, हम लिखेंगे। हमारा जब जिस दिन प्रत्याशी आएगा
हम लिखे हैं, कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए? हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं भाजपा के प्रत्याशियों से कि जब ऋषिकेश का पुल 10 महीने में तैयार हो सकता है तो रुड़की का पुल 22 महीने में स्वीकृत क्यों नहीं हुआ? लिखे वो अपने बैनर पे कि 22 महीने में हम पुल नहीं मंजूर करा सके, वो लिखे कि हम सड़कें नहीं बनवा सके। बैनर लगा दिए, बैनर लगाने से कहीं वोट मिल रही? लोगों का हाउस टैक्स सबसे ज्यादा है, कौन जिम्मेदार है? सबसे विफल बोल रहा है। कैसे चलाना है, और मेरे पति मेरे साथ हैं, सारे पार्षदगण मेरे साथ हैं, महिलाएं मेरे साथ हैं, और शहर का विकास होगा जैसे होता है, इनके मेयर कार्यालय में भी होता है जैसे विकास, ऐसे ही विकास होगा। हाँ जी, अच्छी बात है, महिलाएं सब आगे बढ़ रही हैं, और वो भी उनका भी अपना एक्सपीरियंस होगा भी क्या करना चाहती हैं। मेरा अपना है बस, और आप इससे ज्यादा मैं बोल सकती हूं।